नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बोर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। मंत्री कुमावत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। जोधपुर पुलिस ने तस्कर सोनाराम बिश्नोई उर्फ कर्नल को गिरफ्तार कर उसकी 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर ने पहलगाम आतंकी हमले की दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैन समाज के 300 वर्ष पुराने मंदिर को गिराए जाने के विरोध में समग्र जैन समाज ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री कुमावत ने सर्किट हाउस में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता की। मंत्री जोराराम कुमावत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उससे पूरे देश में आक्रोश है और न सिर्फ देश में बल्कि अन्य देश भी इस मुश्किल परिस्थिति में भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि घटना की जानकारी मिलते ही देश के प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़ वापस आ गए और अब दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की आयोजित की जा रही है, तो निश्चित रूप से जवाबी कार्यवाही की जाएगी और आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा। मंत्री कुमावत ने बताया कि पूर्व में भी हमने देखा है कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, देश के प्रधानमंत्री ने हर बार पड़ोसी मुल्क को और आतंकवाद को सबक सिखाया है, इसलिए इस बार भी वह चुप नहीं बैठेंगे। अभी 2 दिन पहले पहलगाम में कश्मीर में जो हमला आतंकवादियों ने किया और वहाँ पर कश्मीर की शान बढ़ा रहे जो पर्यटक लोग हैं, देश भर के पर्यटक भी वहाँ कश्मीर जाते हैं, विदेशों के पर्यटक भी जाते हैं और कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं। उन बेकसूर पर्यटकों को आतंकवादियों ने जिस तरह से उनके ऊपर कायराना हमला किया और धर्म पूछ करके उनको जिस तरह से वहाँ गोलियां मारी और धर्म के आधारित उनको जैसे मारा, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी दुखद घटना की पूरा देश भर्त्सना करता है। और निश्चित रूप से ऐसे मामलों में माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने अभी पूरे विदेश में थे और विदेश का दौरा अधूरा छोड़ करके यहाँ भारत लौटे और भारत लौट कर अधिकारियों की जो मीटिंग ली और जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है और उन निर्णयों को अब आगे लागू करते हुए ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध में और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों के विरुद्ध में निश्चित रूप से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और आज जो सर्वदलीय बैठक दिल्ली में रखी है, माननीय राजनाथ सिंह जी उनकी अध्यक्षता करेंगे और सर्वदलीय बैठक में भी अच्छा रिजल्ट निकलेगा और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो पिछली बार पुलवामा में उरी में घटना हुई थी तो उस समय करारा जवाब दिया था और इस बार भी ये निर्दोष लोगों के ऊपर जो गोलियां इन्होंने चलाई है, उनकी हत्या की है, उनके विरुद्ध भी है करारा जवाब हमारी सरकार देगी। सर जी सर वापस जी सर, ये घटना दुखद है और जिस तरह से पूरा देश एक है और पूरा देश इस घटना की भर्त्सना करता है, उनका विरोध करता है और कार्रवाई की पूरा देश मांग कर रहा है। जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों में भी जगह जगह हिंदू संगठन भी कर रहे हैं और सभी पूरे देशवासी है इसके कार्रवाई के सपोर्ट में। आज सर्वदलीय बैठक भी है, उसमें भी अच्छा निर्णय होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विशेष इस तरह से कोई इस घटना के फेवर में रहता है तो ये देशद्रोह का मामला है। निश्चित रूप से जिसने किया उनको गिरफ्तार कर लिया गया और भी ऐसे लोग हैं तो उनको चिन्हित करके उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। जोधपुर पुलिस ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले तस्कर सोनाराम बिश्नोई उर्फ कर्नल को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके परिवार की 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी सीज की है। इसके साथ ही आरोपियों के 5 बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। आरोपियों ने मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई थी। डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए पुलिस कार्यवाही के साथ साथ तस्करों द्वारा अर्जित संपत्तियों को भी सीज करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है।
इसी क्रम में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले तस्कर सोनाराम बिश्नोई उर्फ कर्नल पर नकेल कसने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज के साक्ष्य जुटाए गए। इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में 4 मामले दर्ज हो रखे हैं। बिश्नोई की संपत्ति के बारे में पुख्ता जानकारी एकत्रित कर उन्हें फ्रीज किया गया है। उज्जैन के किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी महाराज गुरुवार को जोधपुर दौरे पर आई। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता की। महामंडलेश्वर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों को मारने पर गहरा दुख जताते हुए इसकी घोर निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे आतंकवादियों को चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किन्नर समाज आतंकवादियों से लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाने को भी तैयार है। बहुत इस बात के लिए सारा देश और हम सभी किन्नर समाज इसकी निंदा करते हैं और जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बहुत इतना अच्छे से हमारा देश और हम सभी हिंदू सनातनी एक रास्ते में चलने पड़े। अच्छे लगे कि हम चले हमारे सनातन को लेकर, लेकिन फिर भी इन पाकिस्तानियों ने फिर से वापस हमारा सबका जो मन है अपने प्रति खराब कर लिया है और जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। हम हमेशा सुनते थे और हमारे बहुत सारे लोग बोलते थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म और जात नहीं होती, लेकिन जिस धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे बंधुओं को मारा है कि आप हिंदू है या आप मुसलमान हैं, ये पूछ के उन्होंने हमें गोली मारी है। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे देश के लिए और हमारे सनातन के लिए। जितनी भी इसकी निंदा करे वो कम है और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसी सज़ा मिले कि इनको ना कब्रिस्तान मिले ना स्मशान मिले, इनको तो गिद्धों के सामने इनके लाशों को रख के इन्हें नोचने के लिए छोड़ दे। यही हमारी पीढ़ी और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सीख होगा और जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय हुआ है। हमारा जो समाज है, हमारा जो किन्नर समाज है पूरे देश का, ये कहीं ना कहीं आज सबसे ज़्यादा जागरूक और दुखी है। अगर हमारी सरकार थोड़ा भी हमें इशारा करे तो हम सारे देश के जितने किन्नर है, सनातनी किन्नर हैं, हमारे गरीब है, अमीर है, सभी लोग हम एक समाज के और एक खून के हैं। हम सभी आज बॉर्डर पे जाके हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन फिर इशारा करे कि आज की दौड़ जो वो हुंकार भरे हमारे सरकार और आज हम सभी निकल पड़े, क्योंकि अपना सनातन अपना देश बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। और ये मेरा पूरा किन्नर समाज इस मोदी जी के साथ और हमारे अमित शाह जी के साथ है और हम लोग पूरी तरह इनको सपोर्ट करते हैं। पूरे समाज को ये एक बार बोल दे कि आपको आना है तो हम सभी एकजुट होकर बॉर्डर पे, और हम पाकिस्तान में घुसने के लिए भी नहीं डरेंगे। और बहुत निंदा और शर्मनाक वाली बात है उनके लिए कि आज हम पूरे देश को उन्होंने दुखी किया है। किसी ने कुछ नहीं बिगड़ाया था, बेगुनाहों को गोली मारा है। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि फांसी अगर इनको होती है चौराहे पे तो इनको ना कब्र नसीब हो ना शमशान नसीब हो। इनको गिद्धों के सामने, जानवरों के सामने या तो पब्लिक के सामने जिंदा इन्हें छोड़ा जाए, ताकि इनको पता चले कि इस तरह की घटना दोबारा हमारे देश में ना हो और कोई भी बाहर का ऐसी नज़र हम पे ना डाले कि हम इस तरह की घटना को हम लोग सब साथ दें और ये सब हो जाए। पूरे हिंदू एक साथ आए, पूरे यूथ हमारे एक साथ आए, पूरे सनातनी एक साथ आए और हमारा जो सनातन धर्म है ये सबसे बड़ा है बाकी धर्मों से। हमारी गुरु परंपरा जो यहाँ पे चेला शिष्य और ये सब बनते हैं, ये हमारे धर्म में है, ये बाकी धर्म में नहीं है। इसलिए ये जलन है और ये कहीं ना कहीं इनमें तकलीफ है और ये तकलीफ को दूर करने के लिए हम हमारे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को जन सहभागिता बैठक का आयोजन किया गया। थाना क्षेत्र के जूनी मंडी में आयोजित इस बैठक में पुलिस ने क्षेत्रवासियों को प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण, ट्रैफिक दबाव जैसी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। पुलिस अधिकारियों द्वारा आमजन की समस्याओं को नोट डाउन कर जल्द ही उनके निस्तारण की बात कही गई। बैठक के दौरान पुलिस ने आमजन को क्षेत्र में हो रही किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों के लिए पुलिस को सूचित करने के लिए भी प्रेरित किया। और जब भी डी में फोन करो 650 755 पे तो एक ही बात बोलते हैं, वो भी 3 महीने पहले बच्चा मर गया था। एक कंधे बजा रहे महीने बहुत भीड़ रहे गाड़ी हमारी पड़ी रहे दुकानदार हमारे दुकानदार गिरी को थोड़ी बोलेगा गाड़ी आगे रख क्या वो तो पैसे दो मेरे को सामान दो। पहले ये होता था सवेरे 11 बजे एक ट्रेन घंटाघर से आती थी और जालूर गेट बाहर निकलती थी छोटी,
2 बार अनाउंस करती, तीसरी बार गाड़ी उठा के लेके जाती। तो ये और एक होमगार्ड बैठा तो उनका वहाँ पॉइंट पे तो कुछ मतलब है नहीं, अगर बीच में है ये तो अब वो प्लेन आना छोटी वाली बंद हो गई। खाली एक पॉइंट पे आदमी लगा दो तो वो फोन लेके बैठे रहते दिन भर। होमगार्ड को लगाओ, चाहे रनीस को लगाओ, चाहे कांस्टेबल को लगाओ, वो दिन भर फोन देखते आधा बजा के ये बंद है, इधर नहीं जाना, बस ये इतना ही काम है। वो नहीं देखभाल करते। इसके अलावा इस एरिया में कुत्ते बहुत ज़्यादा 500 मैडम। इसकी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निहत्थे पर्यटकों की हुई निर्मम हत्या के बाद गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी अधिवक्ताओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि पहलगाम में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उससे सभी देशवासियों में रोष है। राजस्थान हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है और सभी अधिवक्ताओं की मांग है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए और भविष्य में ऐसी घटना वापस ना हो, इसके लिए आतंक का पूरी तरह से सफाया किया जाए। आतंकवादियों को गोली मारे, आतंकवादियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, आतंकवादियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमें पूरे देश में इस तरह की घटनाओं का रोष है। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। पाकिस्तान में भी इस तरह से जो मैसेज आ रहे हैं वो बड़े ही निंदनीय मैसेज आ रहे हैं, गलत रूप से है जो उनके भाषण आ रहे हैं वो शोभनीय नहीं है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, पूरी ये रोष है जो इस तरह का रोष है जो निरंतर नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो और भगवान उनके सभी परिवारजन को इस तरह की दुख को सहन करने की। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में भारत में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ है उनके विरोध स्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नए परिसर झालामंड में और हेरिटेज परिसर पावटा में दोनों जगह 10:30 बजे आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए एक हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा और 2 मिनट का मौन धारण करके दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी है। साथ ही हम आज इस विरोध स्वरूप जो आज हमारा ये कार्यक्रम है इसके तहत हम भारत देश के सरकार से मांग करते हैं कि देश में ऐसी आतंकी घटनाओं जो पुनरावृत्ति नहीं हो और जो घटना अंजाम देने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तथा आगामी वापस ऐसी कोई घटना नहीं हो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। सभी जगहों पर अलग अलग तरह से विरोध जताया जा रहा है। जोधपुर शहर में भी बुधवार शाम को अलग अलग संस्थाओं द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में नई सड़क व्यापार संघ द्वारा बुधवार रात को 15 मिनट के लिए पूरे बाजार में ब्लैकआउट कर विरोध जताया गया। इस दौरान नई सड़क से घंटाघर तक सभी दुकानों में 15 मिनट के लिए सभी लाइट्स बंद कर दी गई और कैंडल जलाकर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई सड़क व्यापार संघ के व्यापारियों ने इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हुए आक्रोश जताया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान नई सड़क व्यापार संघ के सभी व्यापारी मौजूद रहे। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा जोधपुर के मेजर शैतान सिंह चौराहे पर पहलगाम में हुई आतंकी घटना का विरोध जताते हुए इस घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष प्रभु सिंह चौहान ने बताया कि इस निर्मम घटना से सभी कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि इस घटना में संघ के कर्मचारियों की भी हत्या की गई है, इसलिए सभी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिजनों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। मेजर शैतान सिंह चौराहे पर 2 मिनट का मौन रख घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज हम कर्मचारी महासंघ की ओर से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पहलगाम में जो दुर्घटना हुई है
उसके फलस्वरूप आज कर्मचारी महासंघ की ओर से जो आम नागरिक और सेना के अधिकारी और दूसरे जो सरकारी कर्मचारी उसमें शहीद हुए हैं, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखकर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में जो हमारे कर्मचारी जो शहीद हुए हैं उनको शहीद के समान पैकेज दिया जाना चाहिए। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंबई में बीएमसी द्वारा जैन समाज के 300 वर्ष पुराने मंदिर को गिराए जाने के विरोध में समग्र जैन समाज द्वारा जोधपुर शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जैन समाज के प्रबुद्धजनों ने बताया कि जिस तरह से मुंबई में बीएमसी ने 300 वर्षों पुराने हमारे आस्था के केंद्र मंदिर को तोड़ा है और मूर्तियां खंडित की है, वह बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि इस तरह की हरकत से पूरे जैन समाज में आक्रोश है। जैन समाज के लोगों ने बताया कि पहले हमारे संतों को लूट के इरादे से उनके साथ अत्याचार किया गया और अब हमारा मंदिर तोड़ा गया। बार बार इस तरह की घटनाओं से जैन समाज की आस्था को ठेस पहुंच रही है। इसलिए आज समग्र जैन समाज द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध जताया गया। ज्ञापन सौंप मांग की गई कि जैन समाज के मंदिरों, संतों और तीर्थ स्थानों की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए। आज बहुत ये व्यथा है कि हमारे ऊपर कुठारा घात किया जा रहा है, हमारे ऊपर हमारे घावों पे नमक छिड़का जा रहा है। एक घटना होके खत्म हुई नहीं थी कि हमारे साधुओं के ऊपर आक्रमण किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। हमारे साधुओं के ऊपर ट्रकें चला दी जाती है, हमारे साधुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद अभी 3 दिन पहले बंबई में बीएमसी ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। आप ये देखिए कितनी जबरदस्त घटना थी वो, और ये घटना पहले भी हो चुकी है। कुंतुनाथ मंदिर पेडर रोड पर वो भी टूट चुका था एक बार पहले। इसलिए हम ये इसकी प्रतिष्ठा करते हैं और मैं इस मंच से, पूरा जैन समाज खड़ा है और हम हिंदू समाज के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं आह्वान करूंगा सारे हिंदू समाज से, हिंदू संगठनों से और विश्व हिंदू परिषद से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, बजरंग दल से और जितने भी हिंदू संगठन है उनको मैं आह्वान करूंगा कि वो हमारे साथ आज खड़े हो, क्योंकि हम हमेशा हर हिंदू संगठनों के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए आज देश को जरूरत है, आज जैन समाज को जरूरत है कि सारे हिंदू संगठन हमारे साथ खड़े होकर हमारी बात को बुलंद करें। मुंबई के अंदर जो मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया बीएमसी द्वारा, हम उसके विरोध में यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए और सभी लोग जिलाधीश के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये ज्ञापन दे रहे हैं कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, हम संपूर्ण समाज उसकी सबसे पहले निंदा करते हैं और हमारी ये मांग है कि इसकी पूरी संपूर्ण जांच सीबीआई से कराई जाए। और दूसरा, जिन्होंने मंदिर तोड़ा है बीएमसी ने, वो पुनः अपने खर्चे से इस मंदिर का निर्माण कराएं, ये हमारी प्रमुख मांग रहेगी। और भविष्य में ये आश्वासन मिले कि कभी भी इस तरह के धार्मिक संस्थानों को। आज ये जो धरना दिया गया है उसका मुख्य कारण बम्बई के अंदर हमारे जैन समाज के मंदिर को तोड़ दिया गया, जो 300 साल पुराना था, जिसके अंदर हमारे भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। सुबह 8 बजे आकर के जो जिस प्रकार के आतंकवादियों के ऊपर प्रहार किया जाता है, उस प्रकार उन्होंने 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया और जो शास्त्र थे उनको सड़कों पर फेंक दिया गया। जिनको हम पूजनीय कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको पढ़ करके हम अपना चरित्र सुधारने की कोशिश करते हैं, उनको तोड़ दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया और सड़क पर फेंक दिया गया। जबकि 300 साल पुराना हमारा स्थानीय जो है लोगों के लिए आस्था का केंद्र था, उसको इन्होंने भ्रष्ट कर दिया। उसी प्रकार कुछ समय पहले अभी जैन समाज के नीमच के पास में हमारे साधुओं के साथ में जो अत्याचार हुआ,
उसको आप देखने लायक था। उन्होंने इस प्रकार के उनके पास कोई पैसे वगैरह नहीं रहते हैं, वो संयमी जीवन जीते हैं। भगवान महावीर के नाम से वो अपने सबको संदेश देते हैं। उनको साथ में मारपीट की, उनको नंगा कर दिया गया और उनके इस प्रकार की चोटें लगी जो आपके माध्यम से हमारे सबको मालूम पड़ा था। हम ये चाहते हैं इस प्रकार की घटना नहीं हो। हमारे को अल्पसंख्यक का झरना तो जरूर दे दिया था, लेकिन अल्पसंख्यक की जो सुविधा हमारे को मिलनी चाहिए थी वो हमारे को देने में नगण्य है। और हम हर समय जब भी देश के अंदर आपातकाल हुआ, जिस प्रकार की परेशानी हुई, जैन समाज ने तन मन धन से आगे बढ़कर हर समय पहले से पहले काम किया है। जो ये जैन समाज का धरना है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति में क्षमा वीरस्य भूषणम, इसीलिए हमारे संतों के साथ इतना अत्याचार होने के बावजूद उन्होंने उन दुष्कर्मों को कह दिया कि ये नादान है, इनको क्षमा कर दो। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैन समाज को लोग जो हैं, चाहे वो पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि ये कमजोर समाज नहीं है, ये वीक नहीं है। हम अपने किसी भी तरीके से हिंसा को हम महत्व नहीं देते, हम तो टोटल अहिंसक हैं, परंतु फिर भी किसी समाज को कमजोर नहीं समझा जाए। और समाज के अंदर एक जागृति पैदा हो रही है कि उनको खुद को अपने आप मजबूत होना पड़ेगा, क्यों मजबूत को सब पूछता है, जो मजबूत नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है। तंत्र में नंबर और मजबूती दो चीज देखी जाती है, इसलिए हमें भी इस और सोच की तरफ धकेला जा रहा है, बाकी हम इस सोच के भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। इसके चलते आज जोधपुर के झालामंड में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापार संगठनों और हिंदू संगठनों ने स्वेच्छा से झालामंड का मुख्य बाजार बंद रखा। हाथों में भगवा ध्वज लेकर लोगों ने मुख्य बाजार पर पैदल चलते हुए आतंकवाद के खिलाफ रोष जताया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहन प्रजापत ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकवादी हमला करना कायराना हरकत है। निर्दोष आम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ है। इस दौरान आक्रोशित व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने झालामंड चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। जोधपुर उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के रेलवे हॉस्पिटल में बुधवार को पीलियोमार्फिक एडिनोमा की गांठ का जटिल ऑपरेशन कर एक रेलवे पेंशनर को बड़ी राहत पहुंचाई गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीताराम बुनकर ने बताया कि रिटायर्ड रेलकर्मी चेहरे पर अभद्र दिखने वाली टाई पैरोटिड ग्रंथि पीलियोमार्फिक एडिनोमा ट्यूमर के कारण 20 साल से परेशान थे। उनकी यह गांठ पिछले 3 साल से बढ़ते हुए 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। अपनी यही पीड़ा लेकर बुजुर्ग रेलवे हॉस्पिटल पहुंचे। यहां डॉक्टर्स की टीम ने विभिन्न जांच करने के बाद उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी। मरीज की सहमति के बाद बुधवार को अस्पताल के नाक, कान व गला विभाग के वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुलाब सिंह सारण ने अस्पताल के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर थूकने और गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसते हुए रेल प्रशासन ने स्वच्छता नियमों की अवहेलना करने वाले अनेक यात्रियों पर जुर्माना लगाया और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मंडल पर चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान रेल यात्रियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए रेलवे की प्रतिबद्धता भी है। इसके लिए उन्होंने रेलवे यूजर से स्वस्थ यात्रा के स्वच्छ रेल की दृष्टि से चलाए जा रहे अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत मंडल की खानपान इकाइयों, जिसमें कैंटीन व ट्रॉलियां शामिल है, की प्रभावी सफाई कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उन्होंने संचालकों को इस बात के लिए सख्त पाबंद किया कि वह अपनी स्टॉल पर आने वाले ग्राहकों को कचरा डस्टबिन में डालने का पुरजोर अनुरोध करेंगे और अपनी ट्रॉली साफ सुथरी रखेंगे। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 3 दिनों में जोधपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले लगभग 150 से अधिक यात्रियों पर टिकट चेकिंग स्टाफ ने जुर्माना लगाते हुए 15,000 रुपए का राजस्व वसूल कर यात्रियों को रेलवे परिसर में स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नमस्कार। जोधपुर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन जोधपुर स्टेशन है। जोधपुर स्टेशन के साथ साथ मंडल के समस्त स्टेशंस पर 2 वीक्स का स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया है, जिसमें हमारे अधिकारी, कर्मचारी, सुपरवाइजर और सामान्य नागरिक मिल करके इसको सफल बनाएंगे। स्वच्छता पखवाड़े में हम अपने सारे स्टेशंस को कवर कर रहे हैं। स्टेशन के टॉयलेट्स को, प्लेटफॉर्म्स को, वेटिंग एरिया को और जो हमारे ऑफिसेज हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इस स्वच्छता पखवाड़े में अपनी सारी ट्रेन्स को कवर कर रहे हैं। हमारी जितनी प्राइमरी ट्रेन्स है, जितनी सेकेंडरी ट्रेन्स है और जितनी प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेन्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 150 के आसपास है, हम सारी ट्रेन्स को कवर कर रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़े में हम
सारे स्टेशन के बाहर के एरिया को भी कवर कर रहे हैं और जो पब्लिक हमारी आ रही है, जो आसपास के दुकानदार हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, पार्किंग एरिया में टैक्सी वाले हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, इनको हम ट्रेंड कर रहे हैं। इस स्वच्छता पखवाड़े का मूल उद्देश्य यह है हमारे स्टेशन, हमारी ट्रेन और हमारे ऑफिसेज साफ सुथरे हों, स्वच्छ हों। जोधपुर शहर के पाल रोड स्थित अशोक उद्यान में बुधवार रात को आग लग गई। अशोक उद्यान में अचानक आग लग जाने से हड़कंप का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने का स्पष्ट कारण तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कैसी संभावना जताई जा रही है कि किसी ने बीड़ी या सिगरेट पीकर फेंकी, उसके बाद झाड़ियों में आग लग गई और चारों तरफ पेड़ पौधे होने की वजह से आग फैल गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अगर आप जोधपुर शहर में सड़क पर पैदल चल रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कब तेज रफ्तार से आ रही कार आपको अपनी चपेट में ले ले। पैदल चलते राहगीरों को बड़ी बड़ी गाड़ियों से टक्कर मार भाग जाना जैसे आम बात हो गई है। और बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों पर पुलिस भी कोई उचित कार्यवाही नहीं करती है, जिससे इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जोधपुर शहर के एयरफोर्स क्षेत्र में अरविंद नगर का है, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार ने एक 5 वर्ष की मासूम को अपनी चपेट में ले लिया और मानवता को शर्मसार करते हुए वह कार चालक वहां से भाग निकला। हिट एंड रन की यह घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह किसी की जान की परवाह किए बगैर एक कार सड़क पर मौत का तांडव मचा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी जो आज वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। बच्ची की मां अभी भी सदमे में है और बच्ची का पिता रोते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले में एयरपोर्ट थाना में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वाकई में उचित कार्यवाही की जाएगी? क्या इस तरह तेज रफ्तार से सड़क पर कार दौड़ाने वाले उस कार चालक को सजा दी जाएगी? अभी कल मेरी वाइफ और मेरी बच्ची रोड क्रॉस करने के दौरान एक लापरवाही से चलती कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मेरी वाइफ भी चोटी लगी और मेरी बेटी अभी क्रिटिकल आईसीयू में है। इसके लिए हमने एक एफआईआर दर्ज करा दी है एयरपोर्ट थाने में और हम चाहेंगे कि इस एफआईआर पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन अपराधियों को नहीं, पापियों को जल्द से जल्द सजा मिले जो भी इसके पीछे है, क्योंकि ये पाप करा गया है हमारे परिवार के खिलाफ और किसी के साथ भी ये ना हो ऐसा कभी कुछ भी। जोधपुर के कुड़ी बख्तासनी में पानी की किल्लत से आक्रोशित महिलाओं ने रास्ता जाम कर विरोध जताया। कुड़ी बख्तासनी 2 सेक्टर भगवान परशुराम पार्क ब्लॉक शिवनगर गौतम नगर निखिलेश्वर नगर में एक बूंद भी पानी की नहीं मिल रही है। 8 वर्ष पहले भी इस तरह की उग्र आंदोलन किया गया, तब जाकर समाधान हुआ। वही हालात इस बार फिर देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं ने सैकड़ों बार अलग अलग समय पर प्रशासन और नेताओं को कानून मंत्री जोगाराम पटेल को भी अवगत करवाया, मगर कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ और न ही स्थानीय नेताओं द्वारा कोई उचित कार्यवाही की गई। आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और भारतीय स्टेट बैंक 2 सेक्टर में चक्का जाम किया गया। पुलिस को उल्टे पांव लौटना पड़ा। जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जब तक स्थायी रूप से समाधान नहीं होगा तब तक उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। थोड़ी की समस्या है तो अभी यहाँ पर एकदम तो उनको हल नहीं हो सकती है, एक एक करके हम हल करते हैं, एक एक करके हम लगने दीजिए। और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। मंत्री कुमावत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। जोधपुर पुलिस ने तस्कर सोनाराम बिश्नोई उर्फ कर्नल को गिरफ्तार कर उसकी 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर ने पहलगाम आतंकी हमले की दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैन समाज के 300 वर्ष पुराने मंदिर को गिराए जाने के विरोध में समग्र जैन समाज ने सौंपा ज्ञापन। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।